ये क्रोशिया से तैयार एक सर्कल है जिसके सेंटर में मैंने फ्लावर लगाया है। अभी इस सर्कल को मैंने स्क्वायर में बदलना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम सर्कल को स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने 4 पोर्शन में फोल्ड करना है। इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं मार्कर लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो गिन के भी इसके जो चेन हैं या स्टिच हैं उनको गिन के भी आप इसके हिस्से कर सकते हैं कि ये यहाँ पे चारों के दरमियान में कितने चेन और स्टिच हैं उनको आपने बराबर रखना है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले मार्कर को हटाएंगे। यहाँ पे इसको मैंने डबल क्रोशिया से बुनाई किया था, तो यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इस राउंड को शुरू करेंगे। अभी इस एक चेन के अंदर आपने 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जो पहले हमने 3 चेन ली हैं उसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 4 बार आपने डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद दूसरे मार्कर तक आपने एक स्टिच के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, हर एक चेन के अंदर या लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया। फिर दूसरे मार्कर पे आके आपने दोबारा से एक चेन के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से जो आपका सर्कल है ये चौकोर होता जाएगा। देखिए, इस तरह से एक ही चेन के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बाकी जितने भी तीसरे मार्कर तक पहुंचने तक जितने भी दरमियान में चेन हैं या लूप हैं उन सब में आपने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अभी ये तीसरा मार्कर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी इस चेन के अंदर आपने 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये 4 बार डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद आगे वाले जितने चेन हैं उन सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अभी आखिरी पॉइंट पे आ जाएंगे। देखें, जो हमने चौथा मार्कर लगाया था यहाँ पे, इसका जो आखिरी वाला ये चेन है इसको हमने 4 से ही शुरू किया था। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल चेन बनाते हुए इस तक हमने जाना है और यहाँ पे इस राउंड को आपने ख़त्म करना है। पहले से जो 3 चेन लिए हैं उनमें से ऊपर वाले चेन के अंदर आपने स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको ख़त्म किया। अभी फिर से एक राउंड बनाएंगे। जितना आपने इसको बड़ा बनाना है इस चौकोर को, आप उतने ही राउंड लेते जाएंगे। पहले हमने यहाँ पे एक चेन के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, अभी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के अंदर। पहले 4 क्रोशिया के दरमियान में हमने अभी ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद आगे वाले जितने चेन हैं सब के अंदर एक एक स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया आपने बनाना है। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे मार्कर में भी आपने इसी तरह से इंक्रीज करना है। तो इस तरह से जो आपका राउंड पैटर्न था वो स्क्वायर पैटर्न में तब्दील हो जाएगा।